बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फ्री टूल्स की मदद से करेंगे कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुरू से आखिर तक बहुत सारे टूल्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिनकी मदद से हम अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज हम अपनी कीवर्ड रिसर्च शुरू करेंगे गूगल से। तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है मैनुअल कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक। तो किस तरीके से अगर आपके पास पेड एसईओ टूल्स नहीं है तो आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हैं। आज की ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे टूल्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड आसानी से निकाल पाएंगे, जिन पर काम करके आप ना सिर्फ उन्हें आसानी से रैंक भी कर सकोगे बल्कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर सकोगे। तो वीडियो को बहुत गौर से देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह ये कहेंगे कि जी ये खास ट्यूटोरियल का हमारा फैन पेज है जहाँ पर हम अपने चैनल से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आप इस फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कर लें और यहाँ पर आपको तमाम की जो हमारे चैनल की अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम एक या दो नहीं बल्कि 5 से 6 टूल्स को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें किस तरह ना सिर्फ एक्सेस करेंगे बल्कि उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड भी निकालेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फिर एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो बिना किसी हेजिटेशन के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसा कि आप जानते हैं कीवर्ड रिसर्च के मुतालिक है और हम इसमें काफ़ी सारे एसईओ टूल्स को देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा जल्दी गो थ्रू करेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कीवर्ड रिसर्च की समझ भी लग जाए। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाए और समझ में ना आए तो आप हमें फेसबुक पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ब्लॉग पर कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इनको भी पढ़कर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक पोस्ट ये है कीवर्ड रिसर्च द स्ट्रेटेजी फॉर मैक्सिमम एसईओ सक्सेस इन 2019। ये 2019 में हमने ये पोस्ट बनाई थी, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं ये आज 2020 में भी इफेक्टिव हैं। तो आप इस पोस्ट को पढ़ने के बाद भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च से मुताल्लिक। आप जब भी अपनी कीवर्ड रिसर्च को शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले गूगल से ही शुरुआत करनी चाहिए और गूगल से ही मालूम करें कि भाई मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मिसाल के तौर पर हम हार्नेस की निच में काम करना चाहते हैं। हार्नेस बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि डॉग्स के लिए यूज़ होती है, कैट्स के लिए यूज़ होती है, क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होती है। और इसको जब आप गूगल पर सर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको नई से नई चीज़ें मालूमात मिलेंगी। तो अभी आप जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हैं, आपको नहीं मालूम कि जी हार्नेस क्या है, हार्नेस कौन से टॉपिक में है और हार्नेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हम सबसे पहले गूगल यूएसए के सर्वर पर जाएंगे। गूगल यूएसए के सर्वर पर जाने का मकसद क्या है, क्योंकि हम अभी जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं अपनी साइट के लिए या अपनी पोस्ट के लिए, उस पोस्ट को हम यूएसए में रैंक करवाना चाहते हैं। तो हम अपनी जो रिसर्च है वो भी यूएसए के सर्वर पर ही जाकर करेंगे। अब यूएसए के सर्वर पर जाने के लिए आपने गूगल यूएसए लिखा और गूगल यूएसए के सर्वर पर आप चले गए। यहाँ पर आपने जो है आपका मेन जो टॉपिक है, जो कीवर्ड है हार्नेस, वो टाइप किया। जैसे ही आपने हार्नेस टाइप किया तो हार्नेस के कीवर्ड से रिलेटेड जो यूएसए में मज़ीद सर्चेज हो रही हैं, जो मज़ीद क्यूरीज लोग सर्च कर रहे हैं हार्नेस से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ सर्च रिजल्ट इन क्यूरीज के अंदर नज़र आ जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपने मेन कीवर्ड को लिखा और एंटर किया और एंटर करने के बाद आपने बिल्कुल सबसे डाउन चले जाना है और यहाँ पर ये तमाम की तमाम क्यूरीज जो है सर्च रिलेटेड टू हार्नेस ये शो हो रही हैं। ये वो तमाम वही क्यूरीज हैं जो ऊपर आपको जो है वो सर्च करते हुए नज़र आ रही थी। तो बाद औक़ात ये चेंज भी हो सकती हैं। तो आपने इन क्यूरीज में से देखना है कि आप के टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कीवर्ड आपके सामने आ गए हैं। आपने इनमें से फाइंड करना है कि जी हार्नेस जो टॉपिक है उसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हार्नेस सॉफ्टवेयर, हार्नेस मीनिंग इन तमिल, हार्नेस साइनोनिम्स, हार्नेस मीनिंग इन हिंदी,
हार्नेस सेंटेंस, हाउ टू प्रोनाउंस हार्नेस, हार्नेस फॉर डॉग्स, हार्नेस इन स्पेनिश। अब वो जो है वो आपके पास एक नया कीवर्ड आ गया, हार्नेस फॉर डॉग्स। अब आपने क्या करना है, आपको लगा कि जी ये जो क्वेरी है, ये जो कीवर्ड है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। अब आपने इसको भी सर्च किया, तो अब आपके सामने देखिए, पहले आपके पास एक वर्ड था हार्नेस, अब आपके पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आया, हार्नेस फॉर डॉग। अभी हमारी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे आप इस रिसर्च को आगे लेकर चलेंगे तो आपके पास बहुत सारी क्यूरी जमा हो जाएंगी, जिनको आप अपने पास सेव करेंगे, और वो तमाम की तमाम जो क्यूरीज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो आप कलेक्ट करते जा रहे हैं, जो डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो आपकी कीवर्ड रिसर्च में आपकी काम आने वाला है। अब हार्नेस फॉर डॉग्स के बाद जब आप आगे चलते हैं और सबसे बॉटम पर आते हैं, तो मजीद आपके पास जो है वो कीवर्ड आना शुरू हो गए। हार्नेस फॉर डॉग्स दैट पुल, डॉग हार्नेस विद हैंडल, डॉग हार्नेस पैटको, डॉग हार्नेस वॉलमार्ट, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, कुर्गू डॉग हार्नेस पैट स्मार्ट, डॉग हार्नेस नो पुल। तो आपने क्या करना है, इन क्यूरीज को अपने पास सेव करना है। ठीक है, आपने इन तमाम क्यूरीज को यहाँ से कॉपी किया और अपने पास नोट पैड की एक फाइल ओपन कर लें और इन क्यूरीज को अपने पास सेव करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, ये अभी हमने जो गूगल से कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट की है, ये मैनुअल कीवर्ड रिसर्च अभी हम कर रहे हैं, और इस मैनुअल कीवर्ड रिसर्च में आपके पास जितनी क्यूरीज जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपने अपने पास मैनुअल ही सेव करते चले जाना है, और ये तमाम का तमाम डेटा जो है आगे रिसर्च में आपके पास काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं, हार्नेस फॉर डॉग्स दैट पुल, डॉग हार्नेस विद हैंडल। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस। अब हम टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस के इस कीवर्ड पे मजीद रिसर्च करते हैं कि जी डॉग हार्नेस की टाइप्स के अंदर मजीद क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, वैग, बेस्ट डॉग हार्नेस 2019, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस एंड हाउ टू पुट देम ऑन, बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग, हाउ टू पुट ऑन अ डॉग हार्नेस, नो पुल डॉग हार्नेस, बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर रनिंग, फ्रंट क्लिप फॉर डॉग हार्नेस। अभी मजीद क्यूरीज आपके सामने आ चुकी है, मजीद डेटा आपके सामने आ चुका है, आपने इनको भी अपने पास कॉपी कर लेना है। तो ये जो हमने रिसर्च निकाली है, जो क्यूरीज हमारे पास आई है, ये आई है टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस। अब देखें, हमने पहले क्या किया था, सिंपल एक हार्नेस के कीवर्ड को सर्च किया था, उसके बाद जो है वो आपके पास आया था कि जी हार्नेस फॉर डॉग, उसके बाद आपके पास मजीद सर्चेज आई जिनमें से हमने फाइंड किया टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, और जब हमने टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस को सर्च किया तो मजीद हमारे पास क्यूरीज आना शुरू हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जी बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग या फिर बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर रनिंग। तो हम पहले इसको देखते हैं, बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग। तो हम न्यू ओपन विंडो में जो है वो ओपन करते हैं और इसके हम रिजल्ट देखते हैं कि जी अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। रफ वेयर हाइकिंग हार्नेस, बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर रनिंग एंड हाइकिंग, बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग ग्रेडेड। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो डीपली जाती जा रही है, और हम जो है वो एक नैरो कैटेगरी की तरफ जाते जा रहे हैं। पहले हमने हार्नेस से स्टार्ट किया था, फिर हार्नेस फॉर डॉग्स पे गए, उसके बाद टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस पे चले गए, और अब मजीद हम जो है वो अपनी टॉपिक से नैरो होते जा रहे हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस आप जिसको जितना ज़्यादा लंबा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्यूरीज और उतने ही ज़्यादा रिजल्ट आपके पास आते चले जाएंगे, और आपके पास एक अच्छा खासा डेटा हो जाएगा अपने टॉपिक के लिए, अपने कंटेंट को बनाने के लिए, और उसकी मदद से आप अपने कंटेंट को बेहतरीन तरीके से जो है वो रेडी कर सकते हैं और अपने कंपटीटर को जो है वो बीट कर सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग, इस कीवर्ड के ऊपर हमारे जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या पोजीशंस हैं और उन्होंने क्या ऐसा कंटेंट दिया है जिनकी वजह से वो इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो टॉप 10 पोजीशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जी 7 बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग ऑफ 2020, यानी कि देखें रिसेंट पोस्ट है जो इस वक्त टॉप 1 पोजीशन पर आ रही है। 8 बेस्ट डॉग हाइकिंग हार्नेस इन 2020, ये भी रिसेंट पोस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे बडी सिस्टम 10 बेस्ट डॉग हार्नेस फॉर हाइकिंग, ये 2018 की पोस्ट है, और अगर आप इससे अच्छा लिखते हैं, क्योंकि देखिए तकरीबन 2 साल पुरानी पोस्ट है, और अगर आप इस पोस्ट को चेक करते हैं कि इन्होंने किस तरह का कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया है, क्या क्वालिटी है इनकी कंटेंट की, और अगर आप उस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनालाइज करते हुए जो है वो, अब इन्होंने देखिए कोई ख़ास इतना कंटेंट जो है वो रखा नहीं है, जस्ट उन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन किया है
ये तमाम जो है वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जो है वो इससे अच्छा कंटेंट बनाकर, इससे अच्छी तरह जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके इसको आप रैंक कर सकते हैं, अगर आप अपना फ्रेश कंटेंट जो है वो अपडेट करते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तो हम टॉप 10 रिजल्ट्स को जब हम एनालाइज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी आप उस कीवर्ड पे किस तरह रैंकिंग पोजीशन में आ सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें, इस रिज़ल्ट में आपको अमेज़न का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, और अमेज़न को बीट करना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि आपने जो है वो अमेज़न की ही प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ हमने टारगेट करना है। अगर हम इस कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से लेकर चलते हैं और प्रॉपर अपना कंटेंट बनाते हैं, उसकी ऑन पेज प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो कोई यानी कि समझ लें कि प्रॉब्लम नहीं होगी इस कीवर्ड को रैंक करने में। हमारे पास एक अच्छा खासा मार्जिन यहाँ मौजूद है। तो ये जो तमाम हम रिसर्च की है वो मैनुअल रिसर्च है, और इसमें हमने देखा कि जी कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं जिन पर हम लिख सकते हैं, और दूसरों ने उन कीवर्ड पर किस तरह की वर्किंग की हुई है। और अगर हम उनसे अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छे तरीके से जो उसकी ऑन पेज करते हैं, तो बिल्कुल मुमकिन है कि हम रैंक कर जाएं। इसके बाद जो हमारी रिसर्च का अगला पार्ट है कि जी वो कीवर्ड जो हमने निकाले हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको अपने गूगल क्रोम, ये जो गूगल क्रोम हम अभी यूज कर रहे हैं, इसका एक एक्सटेंशन होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है WMS एवरीवेयर। आपने उस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना है। ये एक्सटेंशन जो है ना सिर्फ आपको सर्च वॉल्यूम और CPC बताएगा, बल्कि साथ में मजीद रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी बताएगा, और उनके सर्च वॉल्यूम और CPC क्या है वो भी बताएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, और यहाँ पर हमने लिखना है WMS एवरीवेयर। पहला जो लिंक आया है WMS एवरीवेयर गूगल क्रोम, और आपने इस गूगल क्रोम की इस एक्सटेंशन पे जाकर इसको जो है ये एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन आएगा कि जी इंस्टॉल टू क्रोम, और आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और अपने ब्राउजर में इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके ऑन कर देना है। अभी हमारे पास ये एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है, तो हम यहाँ से इसको एनेबल कर देते हैं। तो ये हमारी जो WMS एवरीवेयर की एक्सटेंशन है वो गूगल क्रोम के साथ इंस्टॉल हो गई है और वर्किंग पोजीशन में आ गई है। अब हम जो है अपनी रिसर्च का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सटेंशन स्टार्ट हो गई, हम दोबारा जो है अपने कीवर्ड की तरफ आते हैं, टाइप ऑफ डॉग हार्नेस। ठीक है, अब जब हमने ये कीवर्ड लिखा तो यहाँ पर आपको देखिए नजर आ रहा है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 2400 है, और उसका जो CPC है वो 0.73 है। यानी CPC जो है वो कॉस्ट पर क्लिक हो, CPC जो है वो गूगल एडवर्ड की टर्म है, जहाँ पर जो बिडिंग की जाती है एडवर्टाइजर की जानिब से, तो ये CPC आपको उसके हिसाब से बताया जाता है। अभी आप जो है वो अमेज़न पे काम कर रहे हैं, एडसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये CPC आपके लिए मायने नहीं रखती। आपके लिए मायने रखता है सर्च वॉल्यूम, कि जी इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक आती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उस कीवर्ड का कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। कंपटीशन किस तरह देखना है उसको हम अभी इस रिसर्च के दौरान आगे चले के जो है हम आपको बताएंगे कि जी कंपटीशन को किस तरीके से देखा जाता है। तो अभी हम जो है वो सर्च वॉल्यूम एंड CPC को देख रहे हैं कि जी हम जो कीवर्ड यहाँ टाइप कर रहे हैं उनकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। अभी हमने टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस लिखा है, सर्च किया है गूगल में, तो आपको पता लगा कि जी इसका सर्च वॉल्यूम 2400 मंथली है, जो कि US का है। अभी आप यहाँ से देखें कि हमने जो प्रीफर्ड लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट की हुई है। इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ से जो है वो किसी दूसरे कंट्री को भी हम टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि जी पाकिस्तान अगर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, इंडिया को मैं देख लेता हूँ। पाकिस्तान जो है वो अभी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। इंडिया के हवाले से मैं देख लेता हूँ कि जी अगर इंडिया के अंदर मैं देखता हूँ कि जी इसका सर्च वॉल्यूम कितना होगा टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस का, तो इंडिया में जी इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम वो 0 है, क्योंकि इंडिया में इस कीवर्ड के ऊपर कोई जो है वो फाइंडिंग या सर्चिंग गूगल पर नहीं कर रहा। हम दोबारा अपने लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट पर आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड जो है वो सर्च वॉल्यूम, CPC और मजीद जो डिटेल्स होंगी वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के सर्वर से ही गूगल शो करेगा। अब यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि इस एक्सटेंशन की मदद से आपको न सिर्फ आपके मतलूबा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और CPC बताया गया, साथ में उसके रिलेटेड कीवर्ड्स और उनका सर्च वॉल्यूम और CPC भी ये एक्सटेंशन आपको शो कर रहा है कि जी हाउ टू पुट ऑन अ डॉग हार्नेस। उसका सर्च वॉल्यूम 14,000 है और उसका CPC जो है वो 0.40 है। इसी तरीके से नो पुल डॉग हार्नेस
14.8K है और इसका सर्च वॉल्यूम $0.91 है। फ्रंट क्लिप डॉग हार्डनेस 2400 0.86 इसका CPC है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है और उनका CPC नजर आ रहा है। आगे चलेंगे तो पीपल्स आल्सो सर्च फॉर, मजीद आपके सामने कीवर्ड आ जाते हैं जिनके सर्च वॉल्यूम भी आपको नजर आते हैं और CPC भी आपको नजर आते हैं। अब हम यहाँ से अपना जो है वो अगला कीवर्ड जिसको हमने टारगेट किया था, बेस्ट डॉग हार्डनेस फॉर हाइकिंग, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, गूगल पर लाकर पेस्ट किया और इसको हमने सर्च किया तो देखते हैं कि जी इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। अब देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 480 है और CPC 0.67 सेंट्स है। सर्च वॉल्यूम इसका देखिए कम है, लेकिन जितना सर्च वॉल्यूम कम होगा उसको रैंक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अगर आपने KGR टेक्निक को स्टडी किया हो तो KGR टेक्निक के अंदर जो कीवर्ड सिलेक्शन होती है वो अप टू 250 सर्च वॉल्यूम की सिलेक्शन होती है। उसके बाद उसके ऑल इन टाइटल को हम फाइंड करते हैं और उसके एक रेशो को निकालते हैं और उस रेशो के मुताबिक हम अपना कीवर्ड फाइनल करते हैं कि जी आपने किस कीवर्ड पर काम करना है। और वो बड़ा लो कंपटीशन कीवर्ड होते हैं, उन पर जब आप काम करते हो तो बहुत आसानी के साथ जो है विद इन अ वीक आप अपने कीवर्ड को रैंक करवा लेते हैं। और जब आपके वो जो कीवर्ड होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करते हैं, छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड होते हैं और वो उनसे को रैंक करके आप बड़ी आसानी के साथ अपनी साइट को रैंक करवाते हैं और थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक करके अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक को गेन करते हैं और अपने इंडेक्सिंग पावर को भी आप जो है वो हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हम कैसे एक अच्छा सर्च वॉल्यूम और CPC बिना किसी SEO टूल की मदद के निकाल सकते हैं। अब हम अपने उन कीवर्ड को जो कि सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है और CPC भी मुनासिब है, तो हम देखेंगे कि जो डेटा है वो भरोसेमंद है भी या नहीं। तो इसके लिए हम एक और टूल इस्तेमाल करेंगे, उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट के हवाले से एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल की कीवर्ड रिसर्च प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने तफसील के साथ बताया है कि आप उबर सजेस्ट को कैसे इस्तेमाल करते हुए अपने लिए अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हो। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर उबर सजेस्ट के ऊपर, ये टूल हमें पेड टूल के करीब करीब डेटा हमें बताता है। तो हमने गूगल पे जाकर उबर सजेस्ट लिखा, इसको सर्च किया तो ये पहला ही जो URL है नेल पटेल का ये टूल है और आप इस टूल की मदद से काफ़ी अच्छी जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उबर सजेस्ट का जो टूल है वो हमारे सामने है। अब हम यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखते हैं कि जी टाइप ऑफ डॉग हार्नेस और कंट्री हमने सिलेक्ट किया, लैंग्वेज सिलेक्ट की इंग्लिश, कंट्री हमने सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स और सर्च पर हमने क्लिक कर दिया। दरअसल ये जितने भी टूल्स हैं ये सब एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो कि API यूज करते हैं और API की मदद से गूगल से डेटा को फैच करते हैं और हमें शो करवाते हैं। ये जो है अभी थोड़ा टाइम लेगा और गूगल से डेटा को फैच करने के बाद हमें रिजल्ट सामने हैं। अब आप देख सकते हैं कि जी सर्च वॉल्यूम जो है वो 2400 है, डिफिकल्टी 36 है, पेड डिफिकल्टी यानी कि जो गूगल एडवर्ड्स की डिफिकल्टी है वो 100 है और कॉस्ट पर क्लिक जो है इसका 1.07 शो कर रहा है। तो अगर हम जो है वो अपने यहाँ पर चेक करते हैं गूगल में जो हमने सर्च किया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है वही आपको उबर सजेस्ट में शो कर रहा है। और यहाँ पर आपको एक नई चीज़ पता लगी कि जी SEO डिफिकल्टी क्या है, यानी कि SEO डिफिकल्टी का मकसद है कि आप इस कीवर्ड को कितनी आसानी के साथ रैंक कर सकते हैं या कितना मुश्किल टफ टाइम आपको देना पड़ सकता है। तो 36 जो है वो कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप SEO डिफिकल्टी 30 बिलो 33 अगर चूज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ये, लेकिन ये भी 36 है तो भी वर्किंग करके हम आसानी के साथ जो है वो रैंक करवा सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड से रिलेटेड जो है उसने हमें सर्च वॉल्यूम भी शो कर दिया 2400, SEO डिफिकल्टी भी बता दिया, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी हमें बता दिए, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो भी हमें बता दिया। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जिसका जो कंटिन्यू ट्रैफिक चल रहा है वो एक फ्लो में चल रहा है और ट्रैफिक आपके पास आ रहा है कि जी मोबाइल सर्चेस कितनी हैं और डेस्कटॉप सर्चेस कितनी आ रही हैं। मंथ वाइज वो ट्रैफिक आपको बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो एक प्रॉपर ट्रैफिक इस कीवर्ड पे गूगल से आ रहा है। अब इस कीवर्ड पे हम जब सर्चिंग करते हैं तो ये हमें मजीद डेटा जो है वो फैच करके बताता है और यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो गूगल में टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, यानी जो आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं वो कौन कौन हैं और उनके जो है वो एस्टिमेट विजिट्स कितने हैं, लिंक्स कितने हैं और डोमेन स्कोर कितना है, सोशल शेयरिंग कितनी है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी डेटा जो है वो मिल जाता है और इस तरीके से आप इसको रिसर्च करते हुए अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जी आप का वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होगा इस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए।
अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है वो टॉप 50 के अंदर इस कीवर्ड को अगर ले आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टॉप 20, टॉप 10 और टॉप 5 में भी आ सकता है। इस कीवर्ड से जो रिलेटेड है मजीद जो 36 कीवर्ड आइडियाज आपको बता रहा है कि जी मजीद जो इसके कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे देखें, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेसेस, टाइप्स ऑफ हार्नेस फॉर डॉग्स, और इनका जो एसईओ डिफिकल्टी है वो तकरीबन करीब है 36 के करीब आपको एसईओ डिफिकल्टी बता रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, यहाँ पे आपको देखें एक नया कीवर्ड मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, जिसका सर्च वॉल्यूम 260 है, सीपीसी 0.67 है, पेट डिफिकल्टी वही 100 और एसईओ जो डिफिकल्टी वो 36 है। तो यहाँ से मजीद आपको जो है रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और अगर आप लो सर्च वॉल्यूम को KGR फार्मूले के मुताबिक जो है वो वर्किंग करते हैं, KGR से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, कीवर्ड रिसर्च के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, वहाँ से आप जो है KGR फार्मूले पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी जो साइट है वो एक अच्छी अथॉरिटी साइट है तो आप जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम पर जाएं, और अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप KGR फार्मूले पे काम करें, KGR फार्मूले के मुताबिक अपने कीवर्ड को निकालें और उसी फार्मूले के मुताबिक अपने उन कीवर्ड्स को रैंक करते हुए आगे चलें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इजीली जो है ना वो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और आपकी साइट ग्रो करें। ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी तकरीबन जो कीवर्ड्स हैं अभी हमने जो है वो इस अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है, अगर हम इसको लॉगिन करेंगे तो मजीद डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो इस टूल को आप फ्री में जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपने उन कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, उन कीवर्ड का सीपीसी मालूम कर सकते हैं, उन कीवर्ड का एसईओ डिफिकल्टी क्या है वो मालूम कर सकते हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो टॉप 10 रिजल्ट आ रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने कितने लिंक बनाए हैं। और अगर आप इस कीवर्ड पे टारगेट काम करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपको द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10 हैज 15 बैकलिंक्स एंड अ डोमेन स्कोर ऑफ 66। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सजेशन भी दी जा रही है कि जी अगर आप इस तरीके से 15 बैकलिंक्स और डोमेन स्कोर को 66 पे ले जाते हैं तो आप इस कीवर्ड को इजीली रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स हैं जो कीवर्ड रिसर्च में हमारी मदद करते हैं। अब हम आपको जो है वो मजीद कुछ टूल्स की तरफ लेके चलते हैं। एक टूल है वर्ड ट्रैकर। ठीक है, गूगल में आपने जाके लिखा वर्ड ट्रैकर फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल फ्रॉम वर्ड ट्रैकर, आपने इस लिंक को ओपन किया, यहाँ पर आप जो है ना वो फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना कीवर्ड टाइप करते हैं टाइप ऑफ डॉग हार्नेस, हम सर्च करते हैं। इस साइट पे आप जो है वो फ्री सर्चेज जो है वो 12 आपको मिलती हैं, जिनमें से अभी हम पहली इस्तेमाल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 फ्री सर्चेज रिमेनिंग। आप जो है वो यहाँ पे गूगल में जो है अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाह रहे हैं, अमेजोन पे करवाना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे करवाना चाह रहे हैं, ईबे पे करवाना चाह रहे हैं, तो अभी हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो गूगल के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ से गूगल को सिलेक्ट करेंगे, अपना कीवर्ड टाइप किया, कंट्री जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसने जो है कुछ इतना खास डेटा हमें शो नहीं किया। हम यहाँ पे अपने कीवर्ड को थोड़ा स्मॉल करते हैं, डॉग हार्नेस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने काफ़ी चीज़ें हमारे पास शो की हैं। डॉग हार्नेस का सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन क्या है, और उसका जो है वो ट्रेंड क्या है, उसके ट्रैफिक का, नो पुल डॉग हार्नेस की सर्च वॉल्यूम कितनी है, उसका कंपटीशन क्या है, बेस्ट डॉग हार्नेस, डॉग कार हार्नेस, प्रैक्टिकल डॉग हार्नेस। तो अब इन तमाम कीवर्ड्स को अपने पास जो है वो नोट करके आप इजीली अपने लिए एक अच्छे कीवर्ड को फाइंड करके अपने जो है वो कंटेंट को रेडी करें, और उस कंटेंट को जब आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑन पेज आपकी प्रॉपर तरीके से होगी और आपका कीवर्ड प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज होगा, तो आपको कोई चांस नहीं है कि जी आप वो कंटेंट को आप रैंक ना करवा सकें। वो इजीली आपका जो है वो टॉप 10 टॉप के अंदर जो है वो इजीली जो है वो रैंक करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कीवर्ड टूल है रिसर्च के लिए, एसईओ टूल है, वो है सोल्व, SOOLVE सॉल्व। इसको हम देखते हैं कि जी ये जो टूल है वो किस तरह आपकी मदद करता है। यहाँ पर हम जो है वो टाइप ऑफ डॉग हार्नेस लिखा, जैसे ही आप टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस लिखते हैं या अपना कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो वो आपको गूगल से रिलेटेड, विकिपीडिया से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, बिंग से रिलेटेड, याहू से रिलेटेड और अमेजोन से रिलेटेड जो है वो कुछ क्यूरीज आपको बताता है
यानी कि कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो मजीद क्यूरीज आपको निकाल के दे देता है। टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस एंड कॉलर्स, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस वैग, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस एंड हाउ टू पुट देम ऑल। तो ये जो साइट है सुवली, इसको आप जो है वो माइक्रो निच प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने माइक्रो निच में को जो है अच्छी तरीके से वर्किंग करके ये आपके पास एक तरह से जो है वो मजीद हेडिंग्स आ गई हैं आपके टॉपिक्स के अंदर रहते हुए। तो आप जो है इनको इस्तेमाल करें, इन कीवर्ड्स को जो है वो आप इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करके आप अपने कंटेंट को इजीली रैंक करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कीवर्ड रिसर्च जो टूल है वो है इंस्टा कीवर्ड। हम गूगल में आते हैं, यहाँ लिखते हैं इंस्टा कीवर्ड, ठीक है, instakeywords.com। instakeywords.com पर आते हैं और इस साइट को जो है वो अभी इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाकर आपने यहाँ लिखना है members.html। जब आप इस URL पर आते हैं instakeywords.com/members.html, सॉरी members, हमने एस नहीं लगाया था, members.html। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक साइन इन और साइन अप का ऑप्शन देगा। आपको पहले यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो है आप इस पर साइन इन करेंगे और उसके बाद ही आपको यहाँ से कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप जो है वो अपना कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे टाइप ऑफ डॉग हार्नेस। ये हमने अपना कीवर्ड सर्च किया। लैंग्वेज इसके जो है आपके फ्री अकाउंट में आप इसको इंग्लिश ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको पेड अकाउंट पे जाना पड़ेगा। और ग्लोबल सर्चेज ही आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पेसिफिक किसी कंट्री को देखने के लिए भी आपको यहाँ से पेड अकाउंट पे जाना पड़ेगा। जनरेट सजेस्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें, आप जो है वो एक मंथ में 100 सर्चेस कर सकते हैं और ये हमारी तीसरी सर्च है। और हम इस अकाउंट से, अगर फ्री अकाउंट में हम रहते हुए काम करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम अप टू 100 सर्चेस कर सकते हैं। यानी कि 3 से 4 कीवर्ड भी अगर आप प्रॉपर तरीके से रोजाना निकालते हैं तो एक महीने के लिए आपके पास ये फ्री अकाउंट इनफ होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिलता है। आपका कीवर्ड आपके पास आते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम आता है, कॉस्ट पर क्लिक आ जाता है, कंपटीशन आप देख सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड पे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि जी इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है। और अभी देखिए ये कीवर्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक अच्छे ट्रेंड के साथ आपको शो हो रहा है। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस 335 0.64, और यहाँ से भी हम इसका ट्रेंड देखते हैं तो इसका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आया है। और अगर हम इस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो अभी इसके ऊपर कोई ट्रैफिक इतना खास आ नहीं रहा और इसका ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस वैग, इसका जगह सर्च वॉल्यूम 121 है, जो कि अगर आप KGR फार्मूले पे काम करते हैं ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। मजीद अगर इसके फिल्टर को आप यूज़ करें, ऑल इन टाइटल वगैरह को चेक करें तो वहाँ से आप फार्मूले के मुताबिक इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि ये आपकी KGR टेक्निक में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर KGR टेक्निक से आपके ये तमाम क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। और अभी आप इसके ट्रेंड को देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद जो हमारा अगला कीवर्ड रिसर्च का टूल है वो है जी कीवर्ड टूल डोमिनेटर। हमने गूगल पे सर्च किया कीवर्ड टूल डोमिनेटर, यहाँ से हमने इस साइट को ओपन किया। आप इसको जो है वो फ्री साइन अप कर लें और इस टूल की मदद से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। कीवर्ड टूल में आते हैं अमेज़न कीवर्ड, बिंग, ईबे, ईट से, गूगल कीवर्ड टूल। अभी हम जो सर्चेस कर रहे हैं वो गूगल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। द गूगल कीवर्ड टूल इज़ अ फ्री कीवर्ड टूल यूज टू फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम गूगल सर्चेस। तो आप इसको जो है वो फ्री अकाउंट में रहकर जो है आप सर्चेस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉग हार्नेस, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स को हम सर्च करेंगे तो 30 कीवर्ड जो है वो इसने फाइंड किए हैं। और यहाँ से आपको नज़र आ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस के का जो है वो सोर्स है गूगल। टॉप 10 के अंदर आपको ये स्टार में 9.5 की पोजीशन पर रैंक करता हुआ नज़र आ रहा है। 3 टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं तो इसको हम देखते हैं कि जी इसकी क्या पोजीशन है। 3 टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो
अभी 0 शो कर रहा है। बहरहाल ये आपको जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको निकाल के दे रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी जो है यूएस का जो एक्सटेंशन के हिसाब से हमारे पास जो ट्रैफिक बता रहा है वो 0 बता रहा है। आप इसको डिफरेंट टूल्स के हिसाब से जो है वो चेक करें, कहीं से कीवर्ड निकालें, कहीं से आप जो है वो उसके सर्च वॉल्यूम को चेक करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, बेस्ट टाइप ऑफ डॉग कार हार्नेस, व्हाट टाइप ऑफ डॉग हार्नेस। ये आपको जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड दिखा रहा है और लॉन्ग टेल्स को आप जो है वो अपने कंटेंट में एज अ हेडिंग, सब हेडिंग्स के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने जो है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के बाद, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के बाद अपने कंटेंट को रैंक करवा सकते हैं। इसके बाद जो है वो अगला जो टूल है वो है आंसर द पब्लिक। ठीक है, हमने गूगल में जो है वो आंसर द पब्लिक लिखा और इस टूल पर आ गए। ये टूल भी बड़ा मज़ेदार है। इस टूल को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपना जब कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ अपने कीवर्ड्स को फाइनल करने के बाद, तो इस टूल से मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं, मिलती हैं। टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, इस कीवर्ड को जब मैंने लिखा और सर्च पर क्लिक किया, ये टूल आपको बड़े मज़े की चीज़ें जो है वो शो करवाता है। इसने आपको रिजल्ट्स फॉर टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस में 25 क्वेश्चन शो किए हैं, 12 प्रीपोजिशन शो किए हैं और 11 कंपैरिजन शो किए हैं। तो इस डेटा की मदद से आप अपने कंटेंट को बड़ी आसानी के साथ प्रिपेयर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, व्हाट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, व्हाई, कैन, आर, और इसने इस तरह की जो है वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, टाइप्स ऑफ हाउ टाइप। तो इसने क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जो है वो कुछ सजेशंस आपको दिए। टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस, विच टाइप ऑफ डॉग हार्नेस इज बेस्ट। इसके बाद जो प्री पोजिशन के सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको देखें रिजल्ट दिखा रहा है टाइप्स ऑफ डॉग हार्नेस। तो इस टूल की मदद से आप काफ़ी जो है वो अपने कंटेंट के लिए हेडिंग्स को निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपने जो है सर्च करते हुए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकते हैं अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लाइंबिंग हार्नेस। ठीक है, क्लाइंबिंग हार्नेस क्या होते हैं कि जी ये वो हार्नेस होते हैं जो क्लाइंबिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। ये जैसा कि हमने पहले बताया कि ये तमाम जो टूल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और गो थ्रू कर रहे हैं, ये तमाम API के थ्रू काम करते हैं और API जो है वो गूगल से डेटा फेच करती है और आप तक पहुंचाती है। अब क्लाइंबिंग हार्नेस में आपके पास 36 क्वेश्चन आ गए हैं, 31 प्रीपोजिशंस आ गई हैं और कंपैरिजन को ये अभी रीड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो जब तक एनालाइज करता है हम आगे चलते हैं। हम पहले जो है अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। When to change climbing harness? What are climbing harness? What are climbing harness made of? Which climbing harness should I buy? Which climbing harness to buy? How climbing harness should fit? How climbing harness are made? इस तरह आपके सामने जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने कंटेंट में आंसर करें तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट जो है वो रेडी हो जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन भी होता है और उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को टारगेट भी कर सकते हैं। 31 प्रीपोजिशंस के अंदर आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग हार्नेस टू, फॉर, विथ, ये तमाम प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते हुए इसने कुछ जो है वो क्यूरीज जनरेट की हैं। इनको भी आप अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कंपैरिजन के अंदर अभी वो काम कर रहा है, रीड कर रहा है और जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये डेटा यहाँ पर शो होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी कीवर्ड रिसर्च को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाते हुए अपने लिए अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स निकालें, अपने लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स निकालें और उन टॉपिक्स के ऊपर फर्दर रिसर्च करें, उनके सर्च वॉल्यूम को चेक करें, उनके CPC को चेक करें, उसके कंपटीशन को चेक करें और ईजी टू रैंक जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं स्टार्ट के अंदर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनका कंपटीशन लो हो। और क्योंकि उन कीवर्ड्स को जब आप टारगेट करेंगे तो इजीली आप अपने गूगल में इंडेक्स करते हैं और एक कंपटीशन में आ जाते हैं। अगर स्टार्ट के अंदर आपकी एक नई वेबसाइट है और आप हाई कंपटीशन तो आपके लिए एक प्रॉब्लम, आप अपने कीवर्ड्स को रैंक नहीं करवा सकते तो कुछ टाइम के बाद आप थक जाएंगे और जो है वो ब्लॉगिंग की फील्ड से बाहर निकल जाएंगे। अब हम आपको एक ऐसा टूल बताने वाले हैं जो फ्री में इस्तेमाल करते हुए आप SEMrush का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, SEMrush का डेटा आप फ्री में
एक्सेस कर सकते हैं। उसका नाम है दी हॉट ग्रो योर बिजनेस विद एसईओ कंटेंट एंड पीपीसी। हम इस साइट पे जाते हैं, यहाँ से हम जो है वो कैप्चा को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, हमारा कैप्चा जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है। अभी हम जो है वो एक्सेस करते हैं। तो दाहूद को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है वो इस पर फ्री अकाउंट बनाना होगा। इसके बगैर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपल जो है वो आपने इसके ऊपर जाकर गेट स्टार्टेड क्लिक करना है और अकाउंट बनाने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है जनाब, तो हमने जो है वो इस अकाउंट से ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आपने जो है अकाउंट बनाने के बाद उसको लॉगिन करना है। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है और अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक अपना ईमेल चाहिए और उसके साथ पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपने जाना है टूल्स के सेक्शन में। यहाँ पर आपको काफ़ी जो है वो टूल्स आपको मिलेंगे जो आपको फ्री जो है वो एक्सेस कर सकते हैं एक लिमिटेशन में रहते हुए। तो यहाँ से आपने जाना है कीवर्ड रिसर्च के ऑप्शन में और कीवर्ड रिसर्च के ऑप्शन में आने के बाद आपने अपना कीवर्ड टाइप ऑफ डॉग आर्नेट लिखना है। व्यू कीवर्ड रिसर्च क्लिक कर दिया। अब जनाब यहाँ देख सकते हैं कि जी इसने वही सर्च वॉल्यूम आपको शो किया। कॉस्ट पर क्लिक 0.29 है और ये तमाम का तमाम जो डेटा ये फेच कर रहा है वो सैमरस से फेच कर रहा है और आपके पास लेकर आ रहा है। तो यहाँ से भी आप जो है अपने लिए अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हैं। जितना डीप में जाकर आप रिसर्च करेंगे, जितने अच्छे कीवर्ड्स को आप निकालेंगे, आपके कीवर्ड का जितना कंपटीशन लो होगा उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने उन कीवर्ड्स को रैंक करवा सकेंगे और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी साइट ग्रो करेगी। जब आपकी साइट ग्रो करेगी तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने फ्री एसईओ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी कीवर्ड रिसर्च की है और उन अपने लिए जो है वो अच्छे से अच्छे कीवर्ड निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो समझ आ गई होगी और आपको बेहतर तरीके से पता लग गया होगा कि जी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप किस तरीके से इन फ्री एसईओ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कीवर्ड को फाइंड करेंगे और आगे चलकर उन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बेहतरीन कंटेंट रेडी करके उन कीवर्ड को रैंक करवाओगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था गूगल से हमने अपनी कीवर्ड रिसर्च को शुरू किया, अपने लिए कीवर्ड्स निकाले और मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के बाद उसको कंफर्म करने के लिए हमने फ्री एसईओ टूल्स की मदद में ली, जिनसे हमने मज़ीद डेटा को फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने जो है नेल पटेल का सब उबर सजेस्ट इस्तेमाल किया। उबर सजेस्ट ने हमें बताया कि जी आपने जो कीवर्ड लिखा है उसके मज़ीद कीवर्ड कौन कौन से हैं, उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या है, उनका सीपीसी क्या है, उनकी पेड डिफ़िकल्टी क्या है, उनका एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है, उन कीवर्ड्स के ऊपर जो टॉप 10 रिजल्ट आ रहे हैं, जो टॉप 10 साइटें जो हैं वो रैंक कर रही हैं, उनकी क्या स्टेट्स हैं, वो किन वजूहात की बिना पर जो हैं वो गूगल में टॉप 10 पोजीशन पर हैं। आप जब तमाम चीज़ों को, इन तमाम डेटा को एनालाइज करते हैं तो आप भी अपने कीवर्ड को आसानी के साथ रैंक करवाने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टूल इस्तेमाल किया था वो है वर्ड ट्रैकर। यहाँ से भी आपको मज़ीद जो है कीवर्ड रिसर्च में हेल्प मिलेगी। इस डेटा को भी आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टूल इस्तेमाल किया वो स्कूबली है। इस टूल की मदद से आप माइक्रो निश प्रोजेक्ट में बआसानी काम कर सकते हैं और अपने लिए रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने अगला टूल इस्तेमाल किया था वो था इंस्टा कीवर्ड। यहाँ पे भी आपको जो है वो कीवर्ड के साथ साथ रिलेटेड कीवर्ड, उनका सर्च वॉल्यूम, उनका सीपीसी और वो जो है वो उसका ट्रेंड क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपने देखी थी। उसके बाद जो हमने अगला कीवर्ड टूल जो है वो इस्तेमाल किया था एसईओ टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए, वो था कीवर्ड टूल डोमिनेटर। यहाँ से भी आपने जो है वो अच्छे कीवर्ड्स फाइंड किए और उन कीवर्ड्स को आप जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने जो है वो आंसर द पब्लिक एक टूल है। यहाँ से हमने अपने कीवर्ड को जब हमने सर्च किया तो उसने हमें जो है वो कुछ क्वेश्चन क्यूरीज बताएं, कुछ प्रीपोजिशन क्यूरीज बताएं, कुछ कंपैरिजन बताएं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हमें बताया कि जी एक ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन से
कीवर्ड आपके पास आ सकते हैं, बी में कौन कौन से आ सकते हैं, सी में कौन कौन से आ सकते हैं। इस तरह A to Z उसके तमाम अल्फ़ाबेट की मदद से जो है वो हमें बताया है कि जी आप कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आप अगर क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को शामिल करके अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और अपने विजिटर को एक फुल इंफॉर्मेशन कंटेंट आप दे सकते हैं। और सबसे आखिर में जो हमने इस्तेमाल किया द होस्ट, ये सैमरश के डेटा को फैच करता है। आप इसको मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। इस डेटा को जो है वो आप मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं सैमरश के अकाउंट में जाकर। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि जो डेटा आपके पास आ रहा है ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि हम इसको जो है वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और इसी बिना पर हमने इस टूल को आपके सामने रखा है कि ये जो डेटा आपको दे रहा है वो सैमरश का डेटा है और इसको हमने चेक करने के बाद ही आपके पास लेकर आए हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हमेशा की तरह इस बार भी बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस का मैसेज आपको मिलता रहे और आप इसी तरह अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहें। आखिर में जाते जाते आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कमेंट्स के जरिए हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।